हरे कृष्णा। तो आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन स्नान यात्रा है, जिस पर महत्वपूर्ण रूप से जगन्नाथपुरी धाम में श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सारे विश्व में जो वैष्णव जन हैं वो भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा को बड़ी ही भक्ति भाव से और बड़ी ही धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। श्री विद्यापति, जो कि भगवान के एक बहुत ही अच्छे और शुद्ध भक्त हैं, वो बहुत ही एक सुंदर भजन गाते हैं। उस भजन में विद्यापति जी कहते हैं, तुहु जगन्नाथ जगत कहाँ यसी, जग बाहिर नाही मोहि छार। यानी कि हे जगन्नाथ, आप ही जगन्नाथ हैं और आप जगन्नाथ हैं, यानी कि आप सारे जगत के ईश्वर हैं और मैं भी तो इस जगत के अंदर ही आता हूँ। तो इसलिए हे प्रभु, मुझे आप इस जग के बाहर समझकर छोड़ मत दीजिएगा। श्री जगन्नाथ जी की जो स्नान यात्रा है उसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार तो कोरोना की वजह से 2 साल बाद भक्तों को भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, उसमें भाग लेने का अवसर मिल रहा है। रथ यात्रा की जो तैयारियां हैं, बहुत दिन पहले से ही शुरू हो जाती है उनकी तैयारियां। रथ यात्रा से लगभग 18 दिन पहले भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और देवी सुभद्रा जी को जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के दिन भगवान को जगन्नाथ मंदिर की उत्तरी दिशा की ओर से कुएं खींचकर शुद्ध जल से 108 बर्तनों से उन्हें स्नान कराया जाता है। ठंडे जल से स्नान करने के उपरांत भगवान बीमार हो जाते हैं। ऐसी मान्यता जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं, भावुक भक्ति कहते हैं कि जगन्नाथ जी को उस समय स्नान करने के बाद बुखार आ जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन तक भगवान अपने किसी भी भक्त को दर्शन नहीं देते। उन्हें उस समय आहार में काढ़ा या किसी प्रकार का कड़वा पदार्थ दिया जाता है औषधि के रूप में, जिससे जगन्नाथ जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपने भक्तों को दर्शन दें। जिस अवधि में जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी रहा करते हैं उसे अनासार अवधि कहा जाता है। 15 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बड़े ही आतुर हो जाते हैं, तो वापस लौट आते हैं और अपने भक्तों को फिर उसी प्रकार से दर्शन देते हैं। भगवान के इन दर्शनों को नव यौवन दर्शन या नेत्रोत्सव दर्शन भी कहा जाता है। उसके बाद रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी को जो है गुंडीचा मंदिर ले जाने के लिए, उससे पहले गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई की जाती है। रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ के भक्तों की ये मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर जो है वो जगन्नाथ जी की मौसी गुंडीचा का है। ये गुंडीचा मंदिर इंद्रद्युम्न, जो महाराज इंद्रद्युम्न थे, उनकी रानी जिनका नाम गुंडीचा था, उन्होंने बनवाया था और वे इसे जगन्नाथ जी की मौसी को सौंप देती हैं, उन्हें समर्पित कर देती हैं, जिससे इन्हें यानी कि गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा मौसी का घर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर जगन्नाथ जी जो हैं रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर आते हैं। गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भाव जो थे रथ यात्रा के दौरान, वो ये थे कि भगवान जगन्नाथ यानी कि सेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, जो जगन्नाथ हैं वही गौर हैं, वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण है वही गौर हैं और वही जगन्नाथ हैं। तो भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भावों में द्वारिका से वृंदावन ला रहे हैं अपने हृदय के रथ में बैठाकर। यही रथ यात्रा का जो बहुत ही गूढ़ रहस्य गौड़े वैष्णव के अनुसार जाना जाता है।
श्री शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर जगन्नाथ अष्टकम है, जिसमें कहते हैं कि कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपह, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेश अर्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत्वम। कि कालिंदी के तट पर बहुत ही मधुर संगीत बज रहा है, उनकी मुरली वादन का, जिसे सुनकर जो है वहाँ की जो गोपियाँ हैं जो गोपियाँ हैं वो उसे सुनकर बड़ी आनंदित हो रही हैं। और शंभु यानी शिवजी जी, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश आदि उनके चरण कमलों की यानी भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही जगन्नाथ स्वामी आप मेरे नयन पथ पर कब आएंगे? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुम। हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरे नयन पथ पर आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से कब मुझे दर्शन देंगे? यानी कि आपके हाथों में बांसुरी है। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में हे प्रभु, आप मुझे कब दर्शन देंगे? गोपियों के संग खड़े हुए ऐसे हे जगन्नाथ, हे श्याम सुंदर, आप मुझे कब दर्शन देंगे? बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है और अष्टकम बहुत ही बड़ा है। हम कभी इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के समय। हरे कृष्णा। आप सभी को जगन्नाथ स्नान यात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ। हरे कृष्णा।